हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्बल टॉक्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट के बिगड़ते रिलेशंस के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे इस सबसे रिलेटेड कुछ पास्ट इश्यूज़, रिसेंट एक्टिविटीज़ एंड इस सब का दोनों कंट्रीज़ पर इम्पैक्ट। देखिए, खालिस्तान का मुद्दा काफ़ी टाइम से बीच बीच में उभरता रहा है और कनाडा खालिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म देता रहा है। बट कुछ मंथ्स पहले ये मुद्दा फिर उठा जब जून में हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का लीडर था, उसकी 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये इंसिडेंट गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट में हुआ, जो शहर ब्रिटिश कोलंबिया में है। हरदीप सिंह निज्जर को इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिमिनल और टेररिस्ट घोषित कर रखा था। 1997 में निज्जर फेक पासपोर्ट बनवा के कनाडा भाग गया और यहाँ पर उसने एक औरत से शादी कर ली जिसने इसके इमिग्रेशन को स्पॉन्सर किया था। हालांकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद अल्टीमेटली निज्जर को 2007 में कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई। निज्जर ने कनाडा में प्लम्बिंग बिजनेस स्टार्ट किया और साथ ही साथ लोकल सिख कम्युनिटी का लीडर बन गया। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक्टिव मेंबर था, जो 2007 श्रृंगार सिनेमा हॉल बॉम्ब ब्लास्ट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था। इंडिया ने निज्जर के खिलाफ 2014 और 2016 में 2 इंटरपोल रेड नोटिस इशू किए। इसी बीच उसका बहुत सारी दूसरी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट बताया गया और इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन अथॉरिटीज़ को निज्जर को अंडर सर्विलेंस रखने के लिए भी कहा। उसके बाद हाल ही में G20 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से कनाडा में बढ़ती खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को लेकर आपत्ति व्यक्त की, जिसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ऐसी एक्टिविटीज़ को फ्रीडम ऑफ स्पीच बताकर एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को डिफेंड करने की कोशिश की। एक और खबर हाल ही में सामने आई जब जस्टिन ट्रूडो ने G20 में दिल्ली में स्टे के लिए प्रेसिडेंशियल सूट यूज़ करने से मना कर दिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया था, और उसकी जगह ललित होटल में ही नॉर्मल रूम प्रेफर किया। हालांकि ये सब किस वजह से हुआ इसका पता नहीं चला है, बट ओवरऑल G20 विजिट ट्रूडो के लिए काफ़ी एम्बेरेसिंग रहा। ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं थे, लेकिन हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने पार्लियामेंट में निज्जर के मर्डर में इंडियन एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट बताया। ट्रूडो इसका कोई प्रूफ तो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मानने के क्रेडिबल रीजंस हैं कि कैनेडियन सॉइल पर एक सिख सेपरेटिस्ट की हत्या के पीछे इंडियन एजेंट हो सकते हैं। एमई ने तुरंत इसका रिप्लाई दिया और कहा कि कनाडा के सारे बयान बेतुके हैं। किसी भी कंट्री पर बिना प्रूफ के आरोप लगाना गलत है। कनाडा खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहा है और आजकल कनाडा टेररिस्ट्स के लिए सेफ हेवन बन गया है। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया और जिस ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों कंट्रीज़ की बात चल रही थी वो भी रोक दिया गया। और इसके तुरंत बाद इंडिया ने कैनेडियंस के लिए वीज़ा सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को कनाडा का फुल सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि इंडियन हाई कमीशन पर कनाडा में अटैक होना। काफ़ी बार कनाडा में एंटी इंडियन स्लोगन्स लगे हैं और एक्टिविटीज़ हुई हैं, बट कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस सब के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। इस इश्यू को लेकर पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अलग अलग रिएक्शन आया है। कनाडा ने 5 आइज़ के ग्रुप में होने का फ़ायदा उठाते हुए 5 आइज़ की बाकी कंट्रीज से इंटरफेयर करने को कहा। 5 आइज़ 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा शामिल है, जो कि एक इंटेलिजेंस अलायंस है। हालांकि किसी कंट्री ने इंडिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है और कुछ कंट्रीज़ ने अपना कंसर्न दिखाया है और मामले की साफ जांच होने के लिए कहा है। वर्ल्ड मीडिया में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। कुछ कंट्रीज साफ तरीके से कनाडा के बयान को बेतुका बता रही हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। वहीं कुछ वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स निज्जर की बैड इमेज को वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कनाडा और इंडिया का पीपल टू पीपल कनेक्शन काफ़ी अच्छा है और दोनों कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है। इंडिया कनाडा का 10th सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। 2022-23 में सामने आया कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में $8.16 बिलियन का ट्रेड हुआ है, जिसमें से इंडिया ने $4.1 बिलियन कनाडा को एक्सपोर्ट किया है। इवन कनाडा ने अपने पेंशन फंड का एक बड़ा पार्ट, लगभग $21 बिलियन इंडियन मार्केट में लगा रखा है। इंडियन मार्केट, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक है, मेजरली सभी कंट्रीज़ और बड़ी कंपनीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा इंडियंस और कैनेडियंस के कल्चरल टाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। 21st सेंचुरी में जहां हर कंट्री इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाह रहा है, एकमात्र कनाडा ऐसा कंट्री है जो रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं दिख रहा है। थैंक यू सो मच।